हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोहित कौशिक। मैं मोहित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम 12th क्लास के चैप्टरों के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हमने अवकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं समाकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आपको ऐसे के ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं समाकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो हमारे वर्क करेंगे कि इसमें डायरेक्ट हमको क्वेश्चन सोल्व कर ले में, जिससे कि आपको क्वेश्चन बहुत इजी समझ में आ जाएंगे। अब ये टाइम नहीं है, एग्जाम का टाइम है, इसीलिए मैं समाकलन क्या होता है, सी कहाँ से होता है, क्या आता है क्या नहीं, वो बाद की बात है। सीधा फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो आप सबसे पहले फॉर्मूले देखिए। बस आपको इतनी बात समझनी है क्या कि जो इंटीग्रेशन होता है, जो समाकलन होता है, वो अवकलन यानी कि डिफरेंशियल का क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो फॉर्मूले भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले फॉर्मूलों पर फोकस कीजिए, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100% एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहले हमने वहां पे भी x की पावर n का पढ़ा था, तो यहां पे भी हम x की पावर n का पढ़ेंगे। और फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस क्या c। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं कि अगर x की कोई भी नेचुरल पावर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेना है, उसकी एक पावर में ऐड कर देना है ऊपर भी, और एक पावर ऐड कर देनी है मैं क्या, नीचे भी। ये हमारा सिंपली हमारा ये क्या होगा, फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, सिंपली लर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए फॉर्मूला नंबर सेकंड क्या था, अगर यहां पे हमें 1 dx यानी कि कुछ भी नहीं है तो उसका सिंपली x प्लस सी हो जाएगा। नंबर थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है, अगर आपको किसका करना हो, अगर आपको देखो जैसे वहां पे हमारा क्या था कि log x का 1/x होता था, तो यहां उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा कि भैया 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x और प्लस क्या हो जाएगा, c। नंबर 4 फॉर्मूला, अगर e की पावर x का आपको करना हो तो e की पावर x का डिफरेंशियल हो या e की पावर x का इंटीग्रेशन हो, दोनों ही हमारे क्या होते हैं, एकदम सेम टू सेम होते हैं। तो आपको e की पावर x का e की पावर x ही होता है। विशेष ध्यान आपको किस बात का रखना है कि जैसे e की पावर x है तो यहाँ पे x है, तो यहां पे e की पावर x हो गया। लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि e की पावर 2x आ जाए, क्या आ जाए, e की पावर 2x आ जाए, तो फिर आपको क्या करना है, तो आप कहोगे कि भैया e की पावर x का तो इंटीग्रेशन करो या समाकलन करो, e की पावर x ही आता है, लेकिन इस 2x का क्या करें। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि समाकलन इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही बार होता है। जब दोबारा करना हो तो दोबारा इंटीग्रेशन नहीं होता, क्या करना होता है, उसका डिफरेंशियल। अब क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का उल्टा है, तो वहां हम उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहां इसके डिफरेंशियल से क्या करेंगे, डिवाइड। इसका मतलब 2x से क्या कर देंगे, 2x के डिफरेंशियल से डिवाइड। तो 2x का डिफरेंशियल कितना आ गया, 2 और प्लस क्या आ गया, c। तो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े, x की पावर है, x का कोई भी नेचुरल नंबर है, एक पावर ऐड कर दो ऊपर, एक पावर ऐड कर दो नीचे। 1 का x होता है, 1/x का log x होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमारे एक या दो फॉर्मूला और होगा, नहीं तो हम चलते हैं फिर किसकी तरफ, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हाँ a की पावर x का एक फॉर्मूला होगा, जैसा आपने पढ़ा था a की पावर x dx, तो आपने वहां डिफरेंशियल में पढ़ा था a की पावर x log a, यहां हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a की पावर x अपॉन में log a और प्लस क्या आ गया हमारा c। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। फिर जैसे हमने डिफरेंशियल में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो के फॉर्मूलाज पढ़े थे, यहां भी हम सेम टू सेम वो पढ़ेंगे, देखिएगा। फॉर्मूले देखिए, नंबर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारा क्या आता है, साइन x। तो साइन x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो साइन x की दोस्ती किसके साथ है, आपको डिफरेंशियल में बताया था कोस के, तो माइनस का cos x क्या आ गया, माइनस का cos x और प्लस में क्या आ गया c। साइन के बाद कौन आता है, साइन के बाद भैया कोस आता है, तो कोस की दोस्ती साइन के साथ थी, तो यहां पे हमारा इसका क्या हो गया, साइन x प्लस सी। अब वहां साइन के बाद कोस के बाद हमारा क्या था, tan x था, तो tan x का क्या पड़ा था, sec स्क्वायर x। अब क्योंकि यहां उल्टा हो जाएगा तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, sec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन करना हो
तो वो क्या आएगा tan x और प्लस में क्या आएगा हमारा c कि sec स्क्वायर x dx है तो उसका हमारा क्या बन जाएगा tan x और प्लस में क्या बन जाएगा हमारा c। ऐसे ही साइन, साइन के बाद कोस, कोस के बाद tan, tan के बाद कोट, तो कोट में भी क्या बन जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर x dx का माइनस का कोट x और प्लस में क्या बन जाएगा c। तो साइन का हो गया, कोस का हो गया, tan का हो गया, कोट का हो गया। कोट के बाद कौन आता है, कोट के बाद है हमारा सेक। तो सेक का वहां पढ़ा था तुमने सेक x का सेक x tan x, तो यहाँ सिंपली बात है उल्टा हो जाएगा क्या कि सेक x tan x का समाकलन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक x प्लस c। और लास्ट वाला आप समझ गए होंगे कि अगर हमारा कोसेक x और इंटू में क्या आ जाए कॉट x dx, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा माइनस का कोसेक x और प्लस में क्या बन जाएगा हमारा c। ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री वाले और हमारे बेसिक वाले फॉर्मूले थे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले पढ़े थे वहां पे, तो इस बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आप देखोगे। देखना एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको डिफरेंशियल में याद होगी, 6 फॉर्मूले पढ़े थे। यहाँ हमारे 3 ही हमारे फॉर्मूले वर्क कर देते हैं। वहां आपने साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल पढ़ा था, क्या पढ़ा था वहां पढ़ा था आपने साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा कि dx अपॉन में क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स x प्लस c। और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि dx अपॉन में अंडर रूट माइनस आ जाए तो कोस में बन जाओ, तो यो काम नहीं करने का 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला किसका बनेगा कोस इनवर्स x प्लस c का। और फॉर्मूला नंबर 3 क्या, अगर dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो फॉर्मूला किसका बनेगा सेक इनवर्स प्लस किसका c का। मैंने आपको बता दिया अगर यहाँ माइनस होता तो कोस इनवर्स x का, यहाँ माइनस होता तो कोट इनवर्स x का, किसका फॉर्मूला बन जाता कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x का ये हमारा tan का फॉर्मूला था, किसका बन जाएगा कोट का। और अगर ये है तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन जाएगा सेक का, माइनस है तो किसका बन जाएगा कोसेक का। ये बिल्कुल नॉर्मल से फॉर्मूले हैं जो आपके पास लिखे हुए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हैंड रिटन नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल हमारी क्या कहानी चल रही है, ये चल रही है अब कुछ ऐसी चीज जो हमें चैप्टर में डायरेक्टली हेल्प करेगी समझने के लिए इंटीग्रेशन को। उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको जरा समझिएगा। चलो आपको कुछ नोट पॉइंट लिखने हैं। वो नोट पॉइंट क्या है, जैसे मान लो नोट पॉइंट नंबर 1, तो नोट पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या है, वो ये है कि साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x tan स्क्वायर x और कॉट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो फिर क्या करें, तो अगर हमारा क्या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये दोनों आ गए तो हम यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे cos 2x फॉर्मूला। cos 2x फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फॉर्मूला cos 2x फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या करेंगे, cos 2x के 2 फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे, क्या एक जिसमें सिर्फ cos आता है, एक जिसमें सिर्फ साइन आता है। तो दोनों के यूज से हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। देखना जरा, मैं कहा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का, फॉर्मूला हमारा क्या था cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को इधर लेके आओ जरा, तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। तो यहां से हमारी cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई। तो आज के बाद अब डायरेक्ट याद रखोगे कि कभी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर cos स्क्वायर x आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। और इस बात का ध्यान रखना जो एंगल यहां आता है उसी एंगल का यहां क्या हो जाता है डबल। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा cos 2x का क्या था, एक cos 2x का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इसको इधर लेके जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस cos 2x। तो यहां से हमारा साइन स्क्वायर x कितना निकल के आया 1 माइनस cos 2x अपॉन में कितना निकल के आया 2। तो आप डायरेक्ट याद रखोगे, 2 कॉन्सेप्ट आपको पता चल गए कि अगर कहीं क्वेश्चन में cos स्क्वायर x आता है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होती है, और अगर साइन स्क्वायर x आ रहा है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 माइनस cos 2x अपॉन में क्या होती है 2 होती है। इस बात को आप ध्यान रखोगे।
अब बात करते हैं किसकी, tan स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स अगर आ गए तो फिर क्या करेंगे, फिर आप यूज करोगे क्या, आइडेंटिटी। क्या यूज करोगे आप, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब सर्व समीका, जो आपने कौन सी क्लास में पढ़ी थी, 10th क्लास में, जिसका रिवीजन मैंने कहां भी कराया था, डिफरेंशियल के अंदर भी कराया था। तो आपको एक आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू होती है sec स्क्वायर एक्स। तो यहां से अगर मैं tan स्क्वायर एक्स की बात करूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी tan स्क्वायर एक्स दिखाई देता है तो उसका इंटीग्रेशन, उसका समाकलन कैसे करेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 से, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, tan x, और 1 का कितना होता है x, और प्लस कर दोगे c। सिमिलरली किसका, कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना 1। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर कभी भी साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स आ जाए, tan स्क्वायर या कॉट स्क्वायर एक्स आ जाए, तो उनका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स है तो यूज करना पड़ेंगे कोस टू एक्स के फॉर्मूले। वो फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली। आज के बाद आप ध्यान रखोगे, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस कोस टू एक्स अपॉन 2 होती है, और यहाँ पे हमारी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन 2 होती है। और यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स जो है वो किसके इक्वल है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, और कोट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। अब कुछ और कॉन्सेप्टों पे हम ध्यान देंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स के साथ। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो फॉर्मूलाज बेस है, जो फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट बेसिक पे चलेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चनों पे चलेंगे। इंटीग्रेशन जो है वो आपका 3 या 4 पार्टों में डिवाइड है। मैं बता रहा हूं कैसे डिवाइड है। इंटीग्रेशन पहले सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद टी लेट करने वाले क्वेश्चन है, उसके बाद नो फॉर्मूले हैं जो सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनते हैं, एक टॉपिक है। पार्शियल फ्रैक्शन एक टॉपिक है, वहां से एक क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट इंटू सेकंड से एक क्वेश्चन 100% आएगा। और दूसरा क्या, फिर हमारा चलता है डेफिनिट, डेफिनिट से 2 या 3 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां से हमें 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। चलो देखते हैं। चलो बिल्कुल सिंपल सिंपल से हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे, चलो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे। हम जो करते हैं वो टी लेट करने वाले करते हैं। अरे फॉर्मूला तो डायरेक्ट लगा ही लोगे। चलो टी, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज है वो क्या लेट करने वाली है, वो टी लेट करने वाली है। चलो टी लेट करने से पहले 1 या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से देख ही लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है हमारा, इसी पे देख लेते हैं, जो अभी आपको समझाया कि आई बराबर इंटीग्रेशन अगर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, dx है। अभी अभी आपको बताया था, बताइए कैसे सोल्व होगा। आपको क्या बताया था कि अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, साइन स्क्वायर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो फिर उसका कैसे करेंगे। तो अभी आपने डायरेक्ट पढ़ा था कि भैया साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस cos 2x अपॉन में क्या होती है 2, यानी कि जो भी एंगल यहां है उसका यहां क्या हो जाता है डबल। अब यहां एंगल कितना है x बाई 2, तो x बाई 2 का जो डबल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x। तो कुल मिला के यहां कितना आएगा 1 माइनस cos x अपॉन में क्या 2, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया dx। ये 2 तो आ गया बाहर 1 अपॉन 2, अंदर क्या बचा 1 माइनस cos x बचा, और क्या बचा dx बचा। करना इसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 2 तो बाहर है। अब 1 का आपको मैंने समझाया था क्या होता है, 1 का होता है x माइनस, यहां क्या है हमारा, यहां है cos, तो cos का क्या होता है sin, और बस आप क्या ऐड कर दोगे प्लस क्या c, यही हमारा क्या है आंसर है। तो क्या क्वेश्चन बताया कि अगर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो हमारा साइन स्क्वायर जैसे ही दिखेगा उसकी डायरेक्ट हमें पता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 होती है। और समझाया था ये जो एंगल है इसका क्या हो जाता है डबल हो जाता है, तो x बाई 2 का डबल कितना हो गया x हो गया, अट्ठा के सिंपली इंटीग्रेशन कर दिया, यही हमारा क्या है आंसर है। और देखो और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, एक और बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, उसके बाद आगे ही चलते हैं फिर डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चंस पे।
लेकिन इंटीग्रेशन में एक बात का ध्यान रखना, जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक बड़े क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, फिर वो रटने पड़ेंगे। चलो देखना, क्वेश्चन है हमारा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करना है। कभी भी किसी भी चैप्टर में कोई क्वेश्चन आए, हम डायरेक्ट उसी चैप्टर पे नहीं जाते। आज जब हम 12th में आए हैं तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ के आए हैं, तो जो चीजें हम पहले पढ़ के आए हैं उन चीजों को सबसे पहले हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। जैसे यहां हमको क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर यानी कि रूट एक्स स्क्वायर तो x आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, माइनस 2a इंटू में क्या b और बाहर क्या आ जाएगा हमारा dx। ये आ गया, रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और dx। अब सिंपली आपको सबका इंटीग्रेशन आता है। x में आपको बताया था एक पावर ऐड कर दो ऊपर और एक पावर ऐड कर दो नीचे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, 1 अपॉन एक्स का कितना हो गया log x, और माइनस 2 का कितना हो गया 2x, और प्लस में क्या आ गया c। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। ये सारी चीजें आपको पता है, आती होंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम एग्जाम में बचा नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम एक एक दो क्वेश्चन देख के चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, फिर टी लेट करने वाले पे चलते हैं, उसके बाद हम नो पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज उस पर क्वेश्चन करेंगे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, एक क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। तो आपको डिफरेंशियल में समझाया गया था क्या कि भैया जब भी कोस के साथ 1 आएगा तो क्या करेंगे, फॉर्म खत्म करेंगे, लेकिन अगर साइन के साथ 1 आएगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे उस बात को समझो। यहां साइन 2x है, इस बात में ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन आएगा वो x के बारे में बताएगा कि x कहां बिलोंग करता है। अगर वो 0 से 45 डिग्री के बीच में है तो भाई इसमें cos x बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है, cos x। लेकिन अगर वैल्यू x की किसके 45 और किसके बीच में है, 90 के बीच में है, तो कौन बड़ा होता है, साइन। और आपको हमेशा पता है कि बड़े में से छोटे क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। लेकिन इसमें नहीं दिया, तो अगर नहीं दिया तो हमेशा किसे हम प्रायोरिटी देते हैं, कोस को प्रायोरिटी देते हैं। समझ में आई बात। चलो अब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उस बात पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यही फॉर्मूला खोलेंगे जो ये दिया है, साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू में क्या cos x, ये फॉर्मूला होता है। अब ये जो 1 है, 1 तो हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। डिपेंड करेगा क्या इन पे। नहीं दिया तो पहले कौन आएगा, cos, तो cos स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये क्या हुआ, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कैसे बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला किसका बना, ये फॉर्मूला बना a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर बन गया, और इंटू में क्या आ गया dx। जब भी स्क्वायर रूट्स आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। इंटीग्रेशन में बचा cos x और माइनस का क्या साइन x, और हमारा आ गया dx। अब चेक करना, cos